Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important numerical, and this numerical I have taken from class 12th unit 2nd current electricity. बड़ा ही इम्पॉर्टेंट नोमेरिकल है और पेपर में जो इस तरह के नोमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स व्हाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस नोमेरिकल एंड एज अर्ली एज पॉसिबल आई विल अपलोड दिस वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. Now what is the numerical? The numerical is on my back screen, आप देख पा रहे हैं. The numerical is 2 bulbs of 500 watt and 200 watt are manufactured to operate on 220 volt line. Find the ratio of heat produced in 500 watt and 200 watt in the two cases when firstly they are joined in parallel and secondly when they are connected in series to the supply voltage of 220 volt. I am again repeating the statement of this numerical कि क्या कहा जा रहा है ताकि आप अच्छे समझ पाए. वो क्या कह रहे हैं कि 2 bulbs of 500 watt and 200 watt are manufactured to operate on 220 volt line. Find the ratio of heat produced in 500 watt and 200 watt in the two cases when firstly they are joined in parallel and secondly when they are joined in series to the supply voltage of 220 volt. देखिए ध्यान से, वो हमें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि आपके पास 2 बल्ब है. सपोज दिस इज द फर्स्ट बल्ब जिसका पावर आपको गिवन है. मैं कहता हूं लेट P1 बी द पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब, दैट इज 500 watt, and this is the second bulb. This is the second bulb, and let P2 be the power of the second bulb, that is say 200 watt, and these are manufactured to operate on 220 volt. जब इसको बनाया गया तो ये 220 वोल्ट की आप सप्लाई पे मतलब कनेक्ट करने के लिए इसको बनाया गया है, जिसकी फर्स्ट की पावर है 500 वॉट और सेकंड की वॉट पावर है 200 वॉट. अब जब इसको कनेक्ट किया जाएगा 220 वोल्ट की लाइन की सप्लाई पे तो डेफिनेटली द हीट विल प्रोड्यूस. अब जो हीट प्रोड्यूस होगी वो कह रहा है कि दोनों ही केसेस के अंदर आपने हीट प्रोड्यूस का रेशियो निकालना है. फर्स्ट इफ दे आर जॉइंड इन पैरेलल, सेकेंड इफ दे आर जॉइंड इन सीरीज. दोबारा सुने, 2 बल्ब हैं. दिस इज द फर्स्ट बल्ब जिसकी पावर आपको गिवन है, दैट इज 500 वॉट, दैट P1 बी द पावर ऑफ फर्स्ट बल्ब, एंड दिस इज द सेकेंड बल्ब जिसकी पावर आपको गिवन है 200 वॉट. इसको जब मैन्युफैक्चर किया गया तो 220 वोल्ट की सप्लाई पे कनेक्ट करने के लिए इसको मैन्युफैक्चर किया गया. अब जब कनेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली हीट प्रोड्यूस भी होगी. मैं कहता हूं कि लेट H1 बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस, H1 be the amount of heat produced in the first bulb and H2 be the amount of heat produced in the second bulb. So what is H1? As you know, H1 be the amount of heat produced in first bulb and H2 be the amount of heat produced in second bulb. वो कह रहा है कि एक बार इनको पैरेलल में लगा दें और एक बार इनको सीरीज में लगा दें तो दोनों का रेशियो से निकालें. तो मैं क्या कर रहा हूं, सबसे पहले सपोज इफ दीज 2 बल्ब आर कनेक्टेड इन पैरेलल. सबसे पहले ये 2 बल्ब कैसे लगाए गए हैं, पैरेलल में लगाए गए हैं. जब आप इन्हें पैरेलल में लगाएंगे तो मैं कहता हूं कि लेट H1 बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन फर्स्ट बल्ब एंड H2 बी द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इन सेकेंड बल्ब. तो रेशियो ऑफ H1 अपॉन H2 हम निकालेंगे. नाउ व्हाट इज H1? दैट इज एज यू नो H is I square RT. In case of parallel, you know that the voltage is remain same. तो इसको हम वोल्टेज की फॉर्म में लेके आएंगे. The H is V square by R into T. This is because V is equal to IR.
तो I हो जाएगा आपके पास V बाय R। पहले मैंने क्या किया है, इन दोनों बल्ब को किस में लगाया, पैरेलल में लगाया है। तो मैं कहता हूं कि H1 अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई फर्स्ट बल्ब में और H2 अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस हुई सेकंड बल्ब में। तो देखते हैं इन दोनों का रेशियो क्या आता है। H होता है I²RT। जैसा कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है तो वोल्टेज विल रिमेन सेम, इसका मतलब इसको वोल्टेज की फॉर्म में हम लेके आएंगे। तो व्हाट इज H1, दैट इज V² बाय R1 इंटू टी। व्हाट इज H2, दैट इज V² बाय R2 इंटू टी। V को नंबरिंग क्यों नहीं दी, क्योंकि वोल्टेज क्या है, सेम। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ H1 बाय H2, दैट इज, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, V² बाय R1 इंटू ये हो जाएगा R2 बाय V² और इंटू टी बाय टी। तो टी से टी कट गया, V² से V² कट गया, इट कम्स आउट टू बी R2 बाय R1। इसका मतलब द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस व्हेन द टू बल्ब्स आर इन पैरेलल इज गिवन बाय R2 बाय R1। ये तो मेरा हीट प्रोड्यूस आया किसमें, पैरेलल के केस में। लेकिन जब ये दोनों सीरीज में लगे हुए हैं तो सीरीज के केस में भी हम हीट प्रोड्यूस निकालेंगे इन सीरीज। यू नो दैट H इज इक्वल टू I²RT। अब सीरीज में क्या होता है, करंट सेम होता है, तो इसलिए करंट की फॉर्म में ही चलने देंगे। पहले बल्ब में हीट प्रोड्यूस हुई थी H1, दैट इज I1 का स्क्वायर R1 इंटू टी। दूसरे के केस में हीट प्रोड्यूस हुई थी H2, दैट इज I2 का स्क्वायर R2 इंटू टी। लेकिन यू नो दैट द करंट विल रिमेन सेम, तो नंबरिंग नहीं देंगे 1 और 2 की। तो H इज I²R1T, H2 इज I²R2 इंटू टी। डिवाइड करेंगे H1 बाय H2 इज इक्वल टू, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो I² से I² कटेगा, T से T, दैट इज R1 अपॉन R2। दिस इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस ऑफ द टू बल्ब्स इफ दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। दिस इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस ऑफ द टू बल्ब्स इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो चेक कर लेते हैं एक बार। अब हमारे पास पावर कितनी है फर्स्ट बल्ब की, 500 वॉट। सेकेंड बल्ब की कितनी है, 200 वोल्ट। फर्स्ट बल्ब की पावर कितनी है, ध्यान से देखिए, 500 वॉट पावर है, 500 वॉट। और जो सेकंड बल्ब है उसकी पावर है आपके पास 200 वॉट। फर्स्ट बल्ब की पावर कितनी है, 500 वॉट। सेकंड बल्ब की पावर है 200 वॉट। एज यू नो पावर इज गिवन बाय V इंटू I। तो पावर इज गिवन बाय, नाउ I is V by R, तो V² by R। This is because V is equal to IR and I is equal to V by R। तो पावर कितनी आई, V² by R। तो फर्स्ट की पावर कितनी होगी फर्स्ट बल्ब की, V² by R1। सेकेंड बल्ब की पावर होगी आपके पास V² by R2। दोनों को डिवाइड करेंगे। नाउ व्हाट इज P1 अपॉन P2, दैट इज V² by R1। इन दोनों को मैं डिवाइड कर रहा हूं, देखिए ध्यान से। नाउ फर्स्ट बल्ब की पावर देखिए कितनी आ रही है। फर्स्ट बल्ब की पावर आ रही है आपके पास V² बाय R1 और सेकेंड बल्ब की पावर आ रही है आपके पास V² बाय R2। तो P1 अपॉन P2 लेंगे, दैट इज V² बाय R1 अपॉन V² बाय R2। इट मीन्स R2 बाय R1, दैट इज, व्हाट इज P1 अपॉन P2, दैट इज 500 वॉट अपॉन सेकेंड था हमारे पास 200 वॉट। तो वॉट से वॉट कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, तो इट कम्स आउट टू बी 5/2। तो P1 बाय P2 इज इक्वल टू R2 बाय R1। तो इट मीन्स P1 बाय P2 इज इक्वल टू R2 बाय R1, दैट इज 5/2। तो रेशियो ऑफ द R2 बाय R1 की वैल्यू कितनी आई, 5/2। नाउ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द हीट प्रोड्यूस्ड इन सीरीज, दिस इज R1 अपॉन R2, तो इट मीन्स 2/5। What is the ratio of the heat produced in parallel, this is R2 by R1, this is 5/2. So this is the ratio of the heat produced in series, that is 2/5. The ratio of the heat produced in parallel is 5/2. So this is the numerical, बड़ा ही important था। और पेपर में जो इस तरह के न्यूमेरिकल्स हैं ये 3 मार्क्स के आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर मेकिंग द वीडियो ऑन दिस न्यूमेरिकल, एंड as early as possible
I will upload this video on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video and see and learn how we have to attempt these types of numericals if it will asked by the examiner in your final exam. So at last, my dear students, again I am saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy Kurukshetra. तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. माई चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र. धन्यवाद. जय श्री कृष्णा. जय गुरु जी.